तो आज हमने स्टोरी शुरू करनी है पार्ट 4 से, इस पार्ट 4 से। ओके। तो अभी तक जंग जंग बहादुर जी अपना राज्य कायम रखने में, है ना, बना के रखने में सफल रहे हैं, अपने आप को महाराजा बना के रखने में सफल रहे हैं। 3 लाख की अभी उन्होंने ठोकर खाई है, पर फिर भी कामयाब रहे हैं अपने अपनी किंगडम बचाने में, अपना साम्राज्य बचाने में। ओके। तो आगे लिखा है, द महाराजाज टाइगर हंट टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो महाराजा जी की ये जो टाइगर हंट्स हैं, ये जो शेरों का शिकार है, ये बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। बड़े ही सक्सेसफुली ये शिकार वाला काम चलता रहा। विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर अंदर ही, 10 सालों के भीतर ही, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। वो 70 सिंह मारने में कामयाब रहे। एंड देन, और फिर, एन अनफोरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। पर एक अनफोरसीन, अनफोरसीन मतलब अनएक्सपेक्टेड हर्डल, रुकावट के कारण क्या हुआ, उनका मिशन स्टैंड स्टिल हो गया। मतलब कि रुक गया, हॉल्ट हो गया, हॉल्ट, HALT, हॉल्ट, रुक गया, राइट। पॉज हो गया, स्टॉप हो गया। एंड देन, और फिर तब, एन अनफोरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ क्या बोल रहा हूँ, स्टैंड स्टिल, राइट। तो एक अनफोरसीन हर्डल के कारण, एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल के कारण, रुकावट के कारण उनका मिशन पॉज पे चला गया, रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक्सटिंक्ट का मीनिंग तो काफी सारे बच्चों को पता होगा, है ना। भी डायनासोर्स इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब कि खत्म हो गए हैं। तो जो टाइगर पॉपुलेशन थी, टाइगरों की जो, क्या टाइगरों की बोल रहा हूँ, शेरों की जो पॉपुलेशन थी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, वो खत्म होगी, समाप्त होगी, राइट। हु नोज, किसे पता था वेदर की क्या टाइगर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या जी, बर्थ कंट्रोल। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। हराकिरी इज अ जापानीज रिचुअल ऑफ सेल्फ सुसाइड। ओके। प्लीज, आई डोंट recommend you guys to, even search for it. Don't ever try to search for it. अभी चैप्टर में दिया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है, मीनिंग बताना पड़ रहा है। हाँ, जो जैन लोग हैं, दे प्रैक्टिस अ ट्रेडिशन कॉल्ड सुलेखना, वो भी सेल्फ सुसाइड ही है। डोंट कंसिडर कि है, जब जापान में इतनी खतरनाक चीज फॉलो हो रही है, अपनी इंडिया में भी हो रही है, उससे भी खतरनाक, राइट। प्लीज अवॉइड इट, डोंट सर्च फॉर इट, डोंट गो फॉर इट। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। किसे पता था कि जो टाइगर्स हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल पे काम करना शुरू कर दिया, या वो हराकिरी कमिट कर रहे हैं, है ना। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या तो, है ना, किसे पता था कि या तो वो भाग गए हैं स्टेट से, राज्य से ही भाग गए हैं, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। क्या पता था कि वो अब हमारा साम्राज्य, है ना, राज्य ही छोड़ के, जंगल ही हमारे राज्य के छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि शायद उनकी इच्छा होगी कि हमें कौन मारे, अंग्रेज लोग मारे, है ना। ये तो हम तो इससे बच ही नहीं पाते, ये तो हमें हाथों से भी मार देता है अगर इसका निशाना चूक जाए तो। अंग्रेजों का अगर निशाना चूक जाएगा तो शायद हम किसी को खा तो पाएंगे, है ना। शायद वो इस सोच में वहां से भाग गए हों कि भैया हम अंग्रेजों के हाथ मरना पसंद करेंगे, इसके हाथ मरना पसंद नहीं करेंगे, हमें कोई मौका ही नहीं मिलता, है ना, इंसान को मार के खाने का, राइट। आगे, वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर दोबारा आ गया, मैंने पहले भी इसका मीनिंग बताया हुआ है, बुलावा भेजना, बुलाना। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक बार महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया और बोला, क्या जी, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, क्या आप अवेयर नहीं हो, क्या आप सुचेत नहीं हो, क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी 30 शेरों का मैंने शिकार करना है ना, अभी भी 30 शेर इस बंदूक से, मेरी इस बंदूक से अभी भी मरे नहीं हैं, अभी भी मैंने उन्हें मारना है, अभी भी मैंने उनको शॉट डाउन करना है, अभी मैंने उनका शिकार करना है। ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग, हवा में लहराते हुए बोला, दीवान साहब, अभी भी आपको पता नहीं है क्या, अभी आपको पता नहीं है, डू यू नोट, आर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कि अभी भी इस बंदूक से 30 सिंहों का और शिकार होना भी बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन को देखते हुए वो शडर हुए, कांपने लग गए, है ना, दीवान साहब कांपे। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, है ना, वो बोले, लड़खड़ाते हुए बोले, क्राइड आउट, है ना,
रोते हुए बोले या डरते हुए बोले, राइट, सहमे हुए बोले। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन को देखते हुए वो शडर हुए यानी कि कांपने लगे और बोले, योर मेजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन कहता तुम्हें टाइगर बोल रहा है? नो 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 नो, आई एम नॉट अ गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समंड यू हेयर। देखो, एक हमने समंड पढ़ा था, समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत बटोरी, डीप वाटर चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। एक है, एक समन का मतलब होता है जैसे कोर्ट या पुलिस समन भेजती है ना, भी आपका जी ऐसे ऐसे चलान हुआ है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे केस है जी, कोर्ट में हुआ है ना, तो बुलावा भी होता है एक मीनिंग समन का। आई समंड यू हेयर, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, फॉर अ डिफरेंट पर्पस, एक अलग कार्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, तो दीवान साहब हैं वो और ज्यादा बुड़बुड़ाने लगे। योर मेजेस्टी, महाराज, आई हैव टू वाइव्स ऑलरेडी, मेरी तो पहले ही दो बीवियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा? वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे तो टाइगर चाहिए, टाइगर शेर चाहिए। योर मेजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, एक बार सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए इसके बारे में फिर से। योर एंसेस्टर्स, पूर्वज, एंसेस्टर्स पूर्वज, पर मैरिड टू द स्वord, आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी की थी, है ना। देखो, तलवार से शादी करना एक ट्रेडिशन है राजपूत में, और आपने अपनी इस एज में इस अवस्था में एक चीज सुनी होगी या मूवीज में देखी होगी कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनकी बंदूक उनकी माशूका होती है, ऐसा बोलते भी हैं ना कि जवान अगर मरेगा तो उसकी उंगली या उसका हाथ उसके ट्रिगर पर ही रहेगा, ऐसी मौत वो मरता है, वो छोड़ता नहीं कभी अपनी बंदूक किसी भी हालत में। हाथ चला जाएगा पर बंदूक हाथ से नहीं जाएगी, बंदूक हाथ के साथ ही जाएगी अगर कटेगी तो, बाजू कटेगी तो। ओके, तो योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वord, आपके पूर्वज पूर्वजों पूर्वज शादी करते थे, है ना, सौगंध लेते थे या शादी करते थे स्वॉर्ड के साथ। इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो मैरी द गन, अपनी बंदूक से शादी कर लीजिए, ठीक है। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर किंग काफी है हमारे राज्य के लिए। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, हमें किसी टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, उसने यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ा ना, तो शायद उसका मतलब होगा कि व्हाट आई वांट इज अ टाइगर क्वीन, वो ऐसा शायद कहने वाले होंगे या कहना चाहते होंगे, इसलिए दीवान साहब बीच में बोल पड़े, कूद पड़े, और वो बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, उसे अब एक टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है, पहले ही हमारे पास टाइगर किंग है ना, 70 शेर मार के सारे सींग खत्म कर दिए हमारे जंगलों में से, अब हमें किसी टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, इस बात पर महाराजा हंसने लगे, जंग जंग बहादुर जी जोर जोर से हंसने लगे, लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं ना तो किसी शेर से विवाह करने के बारे में बोल रहा हूँ, ना ही किसी बंदूक से विवाह करने के बारे में बोल रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, पर मैं एक लड़की से शादी करने के बारे में बोल रहा हूँ जो हम मनुष्यों की जात में से आएगी, एक लड़की से विवाह करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पहले तो आप क्या करो, ड्रॉ अप करो, इकट्ठा करो, क्या जी, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े किसके जी, टाइगर पॉपुलेशन के, टाइगरों, शेरों की जनसंख्या के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, हमारे आसपास की जो अलग अलग राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी नेटिव स्टेट्स हैं, उन सब में आप सिंहों के संख्या के आंकड़े इकट्ठा करो। नेक्स्ट, बाद में यू में इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, है ना, अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ऐसा राज्य जिसमें सिंहों की संख्या बहुत ज्यादा हो, है ना। तो फिर आप उस स्टेट का पता लगाना जिसमें सिंहों की जनसंख्या बड़ी ज्यादा हो, और फिर क्या हो कि क्या हो, इफ देर इज अ गर्ल, अगर उस, है ना, गर्ल हो कहाँ जी, इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट, है ना, तो फिर एक ऐसे राज्य का पता लगाना जिसमें सिंहों की जनसंख्या बड़ी ज्यादा हो, और अगर उसमें कोई लड़की हो तो मैं उससे शादी कर सकूं।
नेक्स्ट यू, बाद में, है ना, यू में इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी, कि कोई लड़की है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ शादी, ऐसे परिवार में जिसके राज्य में क्या हो जी, सिंहों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान साहब ने उनके ऑर्डर्स फॉलो किए। ही फाउंड द राइट गर्ल, उनको एक सही लड़की मिल गई। फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से, विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें सिंहों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो जब भी वो अपने ससुराल जाया करते थे, यानी कि उनकी वाइफ का जब भी मन होता था कि आज मैंने पेके जाना है ना, अपने मायके जाना है, तो वो जब भी वहां जाते थे, अपने ससुराल जाते थे, अपने फादर इन लॉ के पास जाते थे, अपने ससुर जी के पास जाते थे, तो 5-6 शिकार तो कर ही लेते थे। इन दिस मैनर, तो इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो इस तरह से 99 शेरों की खाल अडॉर्न, शान बनी दीवारों की, किसकी दीवारों की जी, रिसेप्शन हॉल की दीवारों की, जो कहाँ पे था जी, प्रतिबंधपुरम के पैलेस में था। ठीक है जी। महल, पैलेस मीन्स महल, ठीक है ना। अडॉर्न, अडॉर्न होता है किसी चीज से सजा के, किसी चीज को और शानदार बनाना, बढ़िया बनाना, यानी कि साज सजावट करना, राइट, सजा सजावट करना, उसको बोलते हैं अडॉर्न। तो इस तरह से 99 शेरों की खाल शान बनी प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन हॉल के, प्रतिबंधपुरम के महल के रिसेप्शन हॉल की। ओके, चलो जी, आए हम फिफ्थ पार्ट पे, स्टोरी के फिफ्थ पार्ट पे, 5वें अध्याय पे। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। टैली टैली, ये देखो, आपने 9th क्लास में किया होगा, ऐसे टैली मार्क्स किए होंगे, राइट। तो इसको टैली मार्क्स बोलते थे ना। तो कह रहा है अपनी 100 टाइगर्स की टैली को, है ना, उनकी अपनी 100 टाइगर्स की टैली को हासिल करने में क्या बचा था जी, रिमेंड क्या बचा था जी, जस्ट वन टाइगर। ठीक है जी, महाराजा की 100 शेरों की टैली को पूरा करने में कितने कितने शेर बाकी बचे थे, सिर्फ एक, राइट। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, एंग्जाइटी, खुशी, उत्साह, जोश, है ना, कहाँ पहुंच गया जी, फीवर पिच तक पहुंच गया, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया। फीवर पिच यानी कि जब आपकी एक्साइटमेंट टॉप लेवल तक पहुंच जाती है, हद पार कर जाती है सारी, तो उसको बोलते हैं जी आपकी एक्साइटमेंट कहाँ पहुंच गई है, फीवर पिच पे पहुंच गई है। तो जब महाराजा की खुशी थी, उत्साह था, जोश था, कहाँ पहुंच गया जी, टॉप लेवल पे पहुंच गया। जब, है ना, व्हेन, जब, देयर रिमेंड, क्या बचा था जी, जस्ट वन टाइगर, एक टाइगर बचा था, टू अचीव, हासिल करने के लिए, क्या जी, हिज, उनकी टैली ऑफ 100, उनके 100 शेरों की टैली को जब पूरा करने में सिर्फ एक शेर ही काफी बचा था, तो महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, उन्हें यही ख्याल दिन में भी सताया करता था, और वो यही सपना रातों को सोते वक्त भी देखा करते थे। यानी कि दिन रात उन्हें बस यही ख्याल रहता था कि 100वां शिकार करना है, 100वां शेर मारना है बस, और अपने 100 टाइगर्स की टैली पूरी कर लेनी है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। बाय दिस टाइम, इस समय तक तो जो टाइगर फार्म्स हैं, जो टाइगर फॉरेस्ट हैं, हैड रन ड्राई, खाली हो चुके थे, शेर शेर से खाली हो चुके थे, वहां पे कोई शेर नहीं बचा था। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके ससुर जी के राज्य में भी, है ना, उनके ससुराल में भी अब तो शेरों का अकाल पड़ गया था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, टाइगर्स को लोकेट कर पाना, टाइगर्स का पता लगा पाना, टाइगर्स ढूंढ पाना, क्या हो गया था जी, इम्पॉसिबल हो गया था, नामुमकिन हो गया था टाइगर्स का मिलना। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, बट अभी भी, येट अभी भी, केवल एक, ओनली वन मोर वाज नीडेड, केवल एक शेर और चाहिए था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो उस, है ना, एक बीस्ट को, केवल एक जो सिंगल बीस्ट बचा, दाना बचा, सिर्फ केवल उस एक बीस्ट को अगर वो मार पाते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के मन में, दिल में कोई डर भाव नहीं बचेगा, कोई शंकाएं नहीं बचेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो टाइगर हंटिंग, है ना, ऑल टुगेदर पूरी तरह से छोड़ सकते थे, त्याग सकते थे, बस वो एक दाना अगर मर जाता हो।
बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, बट उन्हें बड़ा ही एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत थी उस आखिरी शेर को लेके. बट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, लेट स्वर्गवास हो गए हैं जी, जिसके नाम के आगे लेट लग जाते हैं यानी कि वो स्वर्गवासी हो गए. वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, आपको याद है ना उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, है ना, भले ही 99 शिकार करने के बावजूद भी, 99 शेर मारने के बाद भी, द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th, बिवेयर सावधान, सुचेत, चौकन्ना, महाराज को चौकन्ना रहने की जरूरत है 100th टाइगर को लेके. ट्रू इनफ, और ये सच भी है, ये सही बात भी है. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, सैवेज खतरनाक भयंकर खूंखार, है ना. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर सच में क्या है, ट्रू इनफ, ये बात सच भी है कि महाराजा को सोवे शेर को लेके सावधान भी रहना चाहिए, सुचेत भी रहना चाहिए, क्योंकि टाइगर क्या है, एक बड़ा ही खतरनाक दानव है ना, जानवर है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर किसी को उसको लेके क्या रहना चाहिए जी, वेरी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, पर वो 100वां टाइगर कहाँ मिलेगा? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान लग रहा था, देन अ लाइव टाइगर, जिंदा टाइगर की बजाय, है ना, टाइगर का दूध, टाइगर का दूध ढूंढना आसान लग रहा था, है ना, सीम्ड, लगना फील होना, राइट. तो टाइगर का दूध ढूंढना उस वक्त आसान लग रहा था, जिंदा शेर की बजाय शेर का दूध ढूंढना बड़ा ही आसान काम लग रहा था उस वक्त. फालतू की बात है शेर शेर तो मिल नहीं रहा, शेर का दूध मिलेगा है दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, संक डूबना, सिंक वर्ड से बना है, डूबना, ग्लूम निराशा. तो महाराजा जब वो सोवा सिंह नहीं मिला, शेर नहीं मिला, तो महाराजा निराशा में, निराशा के सागर में डूब गए. बट सून केम द हैप्पी न्यूज, पर जल्द ही अच्छी खबर मिली, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस ग्लूम को, उस निराशा को डिस्पेल कर दिया, खत्म कर दिया. इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, शीप बिगैन टू डिसअपियर, भेड़ बकरियां गायब होने लगी, डिसअपियर गायब होने लगी, फ्रीक्वेंटली, अचानक से, बार बार, यकायक फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, पहाड़ी के पास के गांव में से भेड़ें बकरियां गायब होने लगी, फ्रीक्वेंटली, बार बार. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, पहले ये असर्टेन किया गया, ये सुनिश्चित किया गया, ये पक्का किया गया क्या जी, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और बीरा सामी नायकर. पहले ये सुनिश्चित किया गया कि ये ना तो खादर मियाँ साहब का काम है, ना ही वीरा सामी नायकर का काम है. बोथ फेम्ड फॉर, जिन्हें जाना जाता था, बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी, उनकी क्षमता के लिए, टू स्वॉलो शीप होल, कि वो पूरी भेड़ बकरी को मार के खा जाते हैं, है ना, जिनको उस चीज के लिए जाना जाता था. पहले ये सुनिश्चित किया गया कि खादर मियाँ साहब और वीरा स्वामी नायकर ने ये काम नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों को फेम किया जाता था, दोनों को जाना जाता था कि वो पूरी की पूरी बकरी मार के, है ना, पका के खा जाते थे. ओके, इतने हट्टे कट्टे थे, इतने तगड़े थे डाकू किस्म के लोग, राइट. श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, तो जब ये सुनिश्चित हो गया कि इन दोनों का काम नहीं है, तो श्योरली पक्का था कि ये किसका काम है, टाइगर का ही काम है. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले दौड़े महाराजा को सुचेत करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, महाराजा ने घोषणा की, अनाउंस किया क्या जी, 3 year एग्जेम्पशन, 3 साल तक माफ रहेगा क्या जी, वो गांव माफ रहेगा. उस गांव से क्या माफ किया जाएगा जी, द गांव, जो गांव है वो माफ किया जाता है फ्रॉम ऑल टैक्सेस, है ना. महाराजा अनाउंस अ 3 year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज. अब आप याद रखना, जब भी टैक्स माफ किया जाता है तो वर्ड आता है एग्जेम्प्ट, ठीक है, टैक्स हमेशा माफ किया जाता है, टैक्स हमेशा एग्जेम्प्ट किया जाता है. ओके, आप टैक्स के लिए ये नहीं बोलोगे सॉरी वगैरह ये वो ऐसे ऐसे अल्फाज आप यूज नहीं करोगे. ओके, सो आई रिपीट, द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर दैट विलेज, महाराजा ने घोषणा कराई कि उस गांव से
3 वर्षों तक कोई टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा, उन्हें टैक्स देने से 3 साल की छूट है। एंड सेट आउट, और निकल पड़े, ऑन द हंट, शिकार पर, एट वंस, उसी पल। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, पर जो टाइगर है वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था, या इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly वन टन ली, ऐसा लग रहा था कि wantonly, जानबूझ के ऐसा लग रहा था कि इट हैड wantonly हिड इटसेल्फ, हिड मतलब छुपा लेना है ना, ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के अपने आप को क्या किया जी, छुपा लिया है। इन ऑर्डर टू फ्लाउट, टू फ्लाउट मतलब टू डिसोबे द महाराजाज विल, ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर, है ना, महाराजा की मर्जी के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था, है ना, महाराजा की मर्जी ना मानने का उसने फैसला कर लिया था, राइट, ऐसा लग रहा था, और खुद को छुपा लिया जानबूझ के, महाराजा की मर्जी के खिलाफ जाने का उसने जानबूझ के शायद फैसला कर लिया था, ऐसा लग रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिंड, बट महाराजा भी क्या थे, इक्वली डिटर्मिंड थे, है ना, एकदम पक्के थे अपने फैसले पे। He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक टाइगर नहीं मिल जाता। As the days passed, जैसे जैसे दिन बीतते गए, the महाराजा's fury, गुस्सा, and obstinacy, जिद, mounted alarmingly, जब कोई चीज mounted alarmingly हो तो मतलब कि वो बहुत बड़े लेवल की हो चुकी है। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा महाराजा का गुस्सा और महाराजा की जो जिद थी, जो जिद्दपना था, माउंटेड अलार्मिंगली, बड़े टॉप लेवल पे पहुंच गई। उनका गुस्सा बहुत बड़े टॉप लेवल पे पहुंच गया, उनकी जिद, उनकी हट बड़े टॉप लेवल पे पहुंच गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब, बहुत सारे अफसरों की जॉब चली गई। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, रेज गुस्सा, द्वेष, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एट इट्स हाइट बड़ी ज्यादा थी, है ना, ऊपर तक थी, टॉप तक थी। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने किसको बुलाया, दीवान को बुलाया गुस्से में, है ना, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे ऑर्डर किया, है ना, उसे हुक्म दिया क्या जी, टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद इमीडिएटली, फोर्थ विद इमीडिएटली, पहले भी आ चुका है ना, उसने कहा कि अब इस गांव से डबल टैक्स लो, अभी के अभी, इमीडिएटली इस गांव से जो भी टैक्स आ रहा है उसको दोगुना कर दो, उनका लगान जो उन्होंने देना दोगुना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड मतलब निराश, आपसे निराश हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे आपसे। देन अवर स्टेट टू, हमारा राज्य भी, टू भी, विल फॉल प्रे टू, गिर जाएगा, किसकी तरफ चला जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारे राज्य के लोग भी किसके साथ हो जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस पार्टी के साथ हो लेंगे। लो पंगे, है ना, करो जनता को परेशान, देखो जनता हमें छोड़ के बोले कि हमें राजा वाजा नहीं चाहिए, हमें तो लीडर चाहिए, हमारे हमें तो अपना नेता चाहिए। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इन दैट केस, अगर ऐसा है तो, ऐसी बात है तो, ऐसा केस है तो, यू में रिजाइन, है ना, रिजाइन कर दो अपनी पोस्ट से, अपनी अपना होता त्याग दो, ठीक है ना, घर बैठो। सेट द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. कैटास्ट्रॉफी होता है विनाश, ठीक है ना, कोई जलजला आना, है ना, सुनामी आ जाना, है ना, बड़ी ज्यादा तबाही होती है ना, उसे कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, राइट, कैटास्ट्रॉफी, PHE, ओके, कैटास्ट्रॉफी। तो दीवान घर गया, और वो कन्विंस था, उसे इस बात का पक्का एहसास था, कन्विंस था वो, दैट कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जल्द जल्द टाइगर ना मिला, शेर ना मिला, तो परिणाम बड़े ही भयंकर होंगे, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। इस चीज के बड़े भयंकर परिणाम होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उनकी सांस में सांस तब आई, ओनली वेन, जब, केवल तब, केवल तब जब, ही सॉ द टाइगर, he saw the उन्होंने टाइगर को देखा, which had been brought from the People's Park in Madras,
जब उन्होंने टाइगर को देखा, जो कहाँ से लाया गया था जी, विच हैड बीन ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंग से आया है ना, जिसे लाया गया था कहाँ से जी, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, है ना, जिसे जू से लाया गया था, जू का नाम है पीपल्स पार्क, और कहाँ पे है जी, ये मद्रास में है। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, उनकी सांस में तब सांस आई, उनके प्राण तब वापिस आए। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, रिटर्निंग वापिस आना है ना, उनकी सांस में सांस तब वापिस आई, उनके श्वास तब वापिस आए, उनकी जान तब जान में जान तब वापिस आई, जब उन्होंने एक टाइगर को देखा जिसे लाया गया था इस फलाने फलाने जू से जो मद्रास में था, और उसे छुपा के रखा गया था, हिडन रखा गया था, कहाँ जी, उन्हीं के घर में दीवान साहब के घर में, है ना। तो अब यहाँ पे दीवान साहब का दिमाग चलने वाला है। एट मिडनाइट, आधी रात को, when the town slept in peace, जब पूरा गांव, पूरा शहर, है ना, पूरा इलाका, है ना, slept in peace, आराम से सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था, शांति से सो रहा था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, बुजुर्ग, एज्ड बुजुर्ग वाइफ, धर्मपत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, घसीट कर लेके आए, खींच कर लेके आए किसको जी, टाइगर को, कार की ओर। एंड शोव्ड, शोव्ड, आप याद करो हमने चैप्टर किया था द रैट ट्रैप, उसमें आया था ना शोवल्ड, है ना, मैंने आपको शोवल की फोटो दिखाई थी, ऐसे एक होता है कोयला उठा के फेंकने के लिए, है ना, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ऐसे, राइट, ऐसे सा होता है, इसको शोवल बोलते हैं ना। तो जो अप्रेंटाइज था, है ना, उसका चीफ ब्लैक स्मिथ का, वो शॉवल कर रहा था, यानी कि कोयला उठा के उसमें भट्टी में डाल रहा था, है ना। तो यहाँ पे शॉव्ड आया, धकेलना, धक्का मारना, है ना। एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसे धक्का मार के घुसाया, है ना, सीट पे बिठाया उसको। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, दीवान साहब ने खुद कार चलाई, ड्रॉप, ड्राइव से आया, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, अब खुद कार चलाई और कहाँ को गया, जंगल की तरफ गया, लेके खुद कार को लेके जंगल की तरफ गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पे महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो शेर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, है ना। एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार, और उस, है ना, शेर बाहर ना आए कार से। वो अपना सत्याग्रह करके बैठा, भाई मैं नहीं आता बाहर, है ना, मुझे मारता हूँ, मैं नहीं। द दीवान वाज थॉरली एग्जॉस्टेड, थॉरली, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, पूरा का पूरा थक चुका था, है ना। एक तो उसकी नौकरी जाने वाली है, क्या पता महाराज कल को ऑर्डर कर दे इसको, है ना, गोली मार दो। और ये शेर भाई साहब जी पहले इसको धक्का मार मार के, है ना, घुसाया गाड़ी में, अब ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, इतना ज्यादा दीवान खप चुका है, थक चुका है। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में बहुत ज्यादा थक चुके थे, टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। ठीक है जी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे HAUL जो वर्ड है, हॉल, मैं उसको हाउल हाउल बोल रहा हूँ। मुझे माफ़ करना, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई थी, सॉरी। टू हाउल मतलब खींचना, ओके, जोर लगा के कोई चीज़ खींचना, उसे हाउल बोलते हैं। तो महाराज, जो सॉरी, दीवान साहब जो है वो पूरे थक चुके थे अपने प्रयासों में, उसको खींचने के जो प्रयास वो कर रहे थे, उस प्रयास में बहुत ज़्यादा थक चुके थे, है ना। टू हाउल द बीस्ट, उस दानव को खींचने में, उस शेर को खींचने में, है ना, जितना जोर शोर था सारा लगा दिया, और उस जोर शोर में बिल्कुल थक चुके थे। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस बीस्ट को खींच के बाहर निकालने में, है ना, दीवान साहब पूरे थक चुके थे। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे, है ना, कार से बाहर निकाल के जमीन पे खड़ा करने में ही दीवान साहब की बस हो चुकी थी, दीवान साहब पूरे ही थक चुके थे, पसीना पसीना हो चुके थे। ठीक है। तो टू हाउल का मीनिंग लिख लेना भाई, खींचना, जोर से कोई चीज खींचना। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, यही टाइगर, सेम ओल्ड टाइगर, यही वाला टाइगर जिसको वो बिठा के लेके आए अपनी गाड़ी में, वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वॉन्डर्ड, घूमना, इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, है ना, महाराजा के सामने ही घूम रहे हैं भाई साहब जी। एंड स्टूड, और खड़े थे, एज इफ, जैसे कि, इन हम्बल सप्लीकेशन, सप्लीकेशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है। हम्बल, विनम्र, हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, है ना। तो बड़ी ही
कह रहा है कि ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन वही टाइगर वांडर्ड, घूम रहा था कहाँ जी, इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, है ना, महाराजा के आसपास ही क्या कर रहा जी, घूम रहा है, उनके उनकी मौजूदगी में ही यहाँ वहाँ टहल रहा है। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और उनके सामने आके ऐसे ऐसे आके खड़ा हो गया कि जैसे अभी क्या करेगा, विनम्र रिक्वेस्ट करेगा, बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट करेगा, क्या जी, मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जनाबे अली, महाराज, मास्टर, मेरे लिए क्या हुक्म है बताओ, है ना, आप हुक्म करो मैं जान दे। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी है भी, महाराज, है ना, मास्टर साहब, भी जनाबे अली बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय, जॉय खुशी बाउंडलेस, जिसका कोई ठिकाना ना हो, है ना, इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, है ना, बड़े ही खुशी के साथ महाराजा ने क्या किया जी, टुक केयरफुल एम, निशाना साधा, एम किया, निशाना साधा किस पे, एट द बीस्ट, है ना, द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, हीप होता है जी ढेरी, क्रम्पल जब आप किसी कागज के किसी कागज को जब ऐसे है ना मरोड़ देते हो तो वो क्रम्पल हो जाता है, राइट। तो जो टाइगर था वो गिरा किस तरह से, एकदम इकट्ठा होके गिर गया वो, है ना, एकदम जैसे हम ढेरी नहीं लगा देते किसी चीज की, तो वो शेर भैया भी ऐसे इकट्ठे होके, है ना, गिर गए। क्रम्पल्ड बीस्ट, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वें शेर को भी मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी सौगंध, मेरी कसम, वो कसम पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इलेशन खुशी, ओवरकम बहुत ज्यादा, है ना, द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, तो महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन मतलब महाराजा की खुशी के, महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है जुलूस, ग्रैंड बहुत बड़ा, है ना, ऑर्डर किया, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट, टाइगर को लाया जाए टू द कैपिटल, है ना, कैपिटल में, है ना, कैपिटल तो समझती होगा, राइट, तो कैपिटल में लाया जाए इन ग्रैंड प्रोसेशन, बहुत ही बड़ा जुलूस वुलूस, है ना, बड़ी शानो शौकत के साथ इस आखिरी टाइगर को शहर में लेके आया जाए, है ना, महल तक लाया जाए। द महाराजा हेस्टन्ड अवे इन हिज कार, हेस्टन्ड जल्दी से, अवे इन हिज कार मतलब चले गए, अपनी कार में बैठ के वो जल्दी से निकल गए, इतना ऑर्डर करने के बाद वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए।